अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ मअदिल जूदि वल अता व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम दाइमन अबदा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना व नबिय्यिना मुहम्मदिन नबिय्युल उम्मिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नहायत मोहब्बत ज़ौक़ शौक़ उल्फ़त और अक़ीदत के साथ बारगाह बेकसपना में अर्ज़ करें पेश करें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। नहायत मुअज़्ज़ज़ मुहतरम उलमाए ज़ी वक़ार सादात कराम हाज़रीन गिरामी क़द्र अल्हम्दुलिल्लाह ताला सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ताला। ये अब्दे नाचीज़ उस करीम परवरदिगार के हजूर सरापा सिपास है, उसका एहसान और करम मानता है कि जिस खालिक ने जिस मालिक ने महज और महज अपनी शान करीमी के सदक़ा से इस अब्दे नाचीज़ को और अब सब अहबाब को अपने महबूब मुकर्रम का उम्मती बना लिया, ईमान की दौलत हमारा मुक़द्दर फरमा दिया। ज़रा चश्मे तसव्वुर में वो मंज़र लेके आएँ कि जब अहले मक्का की ख्वाहिश पर उनके मुतालबे पर मेरे और आपके करीम आका रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान के चाँद को दो टुकड़ों में तकसीम कर दिया था। मक्का मुकरमा के बाशिंदों ने अपनी निगाहों से देखा कि जबल अबू कबैस के एक जानब चाँद का एक टुकड़ा था, दूसरी जानब चाँद का दूसरा टुकड़ा था। जब तक मेरे करीम ने चाहा चाँद दो हिस्सों में तकसीम रहा और जब उन्होंने इशारा किया चाँद फिर से मिल गया। काफरों ने अपनी आंखों से देखा था कि जंगल के दरिंदे बारगाह अक़दस में हाजिर हुए, बज़बान फसी कलमा तैयबा पढ़ के मेरे नबी की रसालत की गवाही दी। मिशकात शरीफ के अंदर हदीस से बरका मौजूद है, उलमा तशरीफ फरमाएं कि एक यहूदी बारगाह बेकसपना में हाजिर हुआ। उससे अर्ज़ किया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम में अपनी बकरियों को चरा रहा था, एक भेड़िया आया मेरी बकरी को उठा के भाग पड़ा। मैं उसके ताक़ुब में निकला, मेरे हाथ में डंडा था, मैंने भेड़िए को जोर से दे मारा, उसके मुंह से बकरी को छुड़ा लिया। हदीस से बारका जो मैं अर्ज कर रहा हूं, मैंने बकरी को छुड़ा लिया तो भेड़िया इस तरह बैठा जिस तरह कुत्ता बैठता है कि अपनी दुम दोनों टांगों के दरमियान से आगे निकाल कर वो अपनी दोनों टांगों को कड़ी करके बैठ गया। उसने वो हैयत कज़ाई भी बताई कि कुत्ता बैठा किस तरह, ना वो भेड़िया बैठा किस तरह था। मैं अपनी बकरियों से छुड़ा चुका था, उसने मेरी जानब देख कहा अल्लाह ने मुझे रिज़्क़ दिया था, तूने मुझसे छीन लिया। मैं बड़ा हैरान हुआ कि भेड़िया अरबी जुबान में इंसानों की तरह बातें कर रहा है। तो मैंने हैरान होकर कहा है भेड़िया इंसानों की तरह बातें कर रहा है? तो भेड़िए ने मुझे कहा इससे बढ़कर ताज्जुब की बात यह है, वो सामने खजूरों का झुंड जो है ना, उसके नीचे एक शख्स अल्लाह के नबी बैठे हैं जो गुज़श्ता और आइंदा की सारी खबरें देते हैं, तो अभी तक ईमान नहीं लेके आया। ये यहूदी मेरे नबी के दरबार में हाजिर, उसने ये बात मेरे करीम आका की खिदमत में आकर की यासुल्लाह अभी अभी मेरे सामने ये वाक़या पेश आया। दरिंदों ने मेरे नबी के रसालत की गवाही दी, पत्थरों ने कलमा तैयबा पढ़ा, मगर जिनके मुकद्दर में ईमान था नहीं, अबू जाहल क्या, अबू लहब क्या, उमैया बिन खल्फ क्या, उबई बिन खल्फ, आद बिन वाइल, उतबा, उतैबा, शहबा, वो कितने, वो सारे काफर के काफर है। मेरे करीम परवरदिगार तेरा कितना कर्म है, हमने को मौजूदा देखा भी नहीं फिर भी ईमान दे दिया।
अगर ईमान इसी चीज़ की बिना पर मिलता कि कोई अपनी अकल, अपनी दानिश, अपने फ़हम, अपने शऊर, अपने इल्म, अपनी तहकीक की बिना पर कोई ईमान लाता तो मक्का मुकरमा के सारे बाशिंदे ही मुसलमान होते, जिन्होंने मेरे नबी को देखा भी था, मोजज़ात को देखा भी था, जांचा भी था, परखा भी था, जाना भी था। मौला हमने तो तेरे नबी की ज़ियारत भी नहीं की, फिर भी हमें ईमान दे दिया। हमने तो नुज़ूल वही के वो लम्हात भी नहीं देखे, फिर भी हमें ईमान दे दिया। ये तेरा करम नहीं तो फिर और क्या है? ये तेरा करम नहीं तो और क्या? यकीन है, बिल यकीन ये मेरे रब्बे करीम का बहुत बड़ा कर्म है कि हमको ईमान की दौलत अता फरमाई। और इस शुक्र नियामत में मैं ये अमूमन कहा करता हूँ और जानबूझ के ये जुमले में कहा करता हूँ, और ये मैं मुहावरतन नहीं कहता, हकीकतन कहता हूँ। अल्लाह ताला की कसम उठा के कह सकता हूँ, हकीकतन कहता हूँ। इस बिना पे मेरा अल्लाह फरमाता है ला इन शकर तुम ला अजीदन्नकुम, अगर मेरी नेमत के मिलने पर तो मेरा शुक्र अदा करोगे, मैं नेमत में मजीद इजाफा कर दूंगा, मैं नेमत में मजीद इजाफा कर दूंगा अगर तो मेरा शुक्र अदा करोगे मेरी नेमत के मिलने पर। मैं इसलिए ये तज़किरा अमूमन किया करता हूँ कि मैं अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने ईमान की दौलत अता फरमाई। मेरे और आपके करीम आका रहती के शार ग्रामी कदर है, एक वो ज़माना आने वाला है, उलमा बैठे हैं, आप इनसे रब्ता करें। अगर तर्जमे वाली मिशकाशी हो तो आप अपनी आंखों के साथ पढ़ लें, मगर ना इन पे यकीन कर लें। किताबुल फितन देख लें, बाकी हदीस की किताबें ना भी हों, मिशकात तो आम मसाजिद में मौजूद होती है। मेरे करीब फरमाते हैं वो ज़माना आ जाएगा, किताबुल फितन की हदीस बारका है, मुतअद्दिद रावी इस हदीस बारका के इस मौजू पर कई हदीस बारका हैं। मेरे करीम आका ने शर्फ में वो ज़माना आ जाएगा क़यामत से पहले सुबह बंदा साहब ईमान होगा, शाम तक काफिर हो चुका होगा। सुबह साहब ईमान था, रात तक वो काफिर हो चुका था, और रात को साहब ईमान सोया था, और सुबह तुलू होने से पहले पहले वो काफिर हो चुका होगा। अल-अयाज़ु बिल्लाह ताला सुम्मा अल-अयाज़ु बिल्लाह ताला, वो ज़माना आ जाएगा, और वो ज़माना आ गया है। क्या बोले? मैंने कहा वो ज़माना आ गया है, ऐसे नहीं कहा मैंने, हकीकत वाकई है। फिर मेरे करीम ने इसकी वजाहत फरमाई थी। मैं आपकी समझ के मुताबिक अर्ज करता हूं, ये नहीं कि बंदे अल्लाह का इनकार कर देंगे मैं नहीं रब को मानता, ये नहीं कि कलमा तैयबा का इनकार कर देंगे मैं नहीं रसूलुल्लाह को मानता माअज़ल्लाह, ये नहीं कि वो कुरान करीम का इनकार कर देंगे मैं नहीं कुरान को मानता, इस तरह काफिर बनेंगे। वो मेरे भाई नहीं, मेरे करीम फरमाते वो नमाजें इतनी पढ़ेंगे कि उनकी नमाजों के मुकाबले में तुम अपनी नमाजों को हकीर समझोगे। कहोगे नमाजें तो ये पढ़ते, हम नमाजें क्या पढ़ते हैं? एक नहीं मुतअद्दिद हदीस बारका है, मैंने उनको अपनी किताब इत्तिहाद उम्मत में भी कुछ नकल किया है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया वो रोजे इतने रखेंगे कि उनके रोजों को देखकर कहोगे रोजे तो ये लोग रखते हैं, हम रोजे क्या रखते हैं। गोया सारा साल पीर का, जुमेरात का, अय्याम बीर के रोजे वो रखेंगे, रमजान मुबारक के रोजे रखेंगे। मेरे करीम आका रसूल अरबी ने इरशाद ग्रामी कदर फरमाया वो लोगों के सामने कुरान करीम की तिलावत बड़े ही हुसीन अंदाज में करेंगे कि लोग आश अशकार उठेंगे, बड़ी कसरत के साथ कुरान पाक पढ़ेंगे, मगर कुरान करीम का एहतराम या कुरान करीम का असर उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। मेरे नबी ने फरमाया वो लोगों को वाज़ो नसीहत करेंगे, उलमा होंगे, तकरीरें करेंगे, ग्रोहों की शक्ल में निकलेंगे, और उनका आखिरी जो दस्ता होगा दज्जाल के साथ निकलेगा। मेरे करीम फरमाते अगर मैं उनको पाता तो कौम आदो समूद की तरह कत्ल कर देता। बड़ी इज्जत वाले मेरे भाइयों बात बड़ी हैरान कुन है। वो नमाजें भी पढ़ेंगे, कलमा तैयबा भी पढ़ेंगे, तकरीरें भी करेंगे, कुरान भी पढ़ेंगे, वो रोज़े भी रखेंगे, नमाजें भी पढ़ेंगे, हज भी करेंगे, ज़कातें भी देंगे, अल्लाह अल्लाह भी करेंगे, वो सब कुछ करेंगे, हाफ़िज़ कुरान भी होंगे, कारिउल कुरान भी होंगे, वो मुफस्सिर कुरान भी होंगे, मुहद्दिस ज़माना भी होंगे। मगर मेरे नबी फरमाते कि अल्लाह की कसम उठा के फरमाते हैं वो दीन से इस तरह निकल जाएंगे जिस तरह कमान से तीर निकल जाता है। फिर वो कौन है? मैं भी तकरीर कर रहा हूँ, मैं भी जैसे मुमकिन हो सके नमाज पढ़ता हूँ, और आप भी पढ़ते हैं
उलमा भी बेटे हैं, फिर वो कौन हैं? खला के कायनात जल्ल वाला के महबूब मुकर्रम शफी मौज़ूम रहमतुल्लाह उनकी वजाहत फरमाई। दरअसल क्या होगा, उनके दिल में मेरे नबी की मोहब्बत नहीं होगी। क्या भला उनके दिल में मेरे नबी की मोहब्बत है? और मेरे करीम आका ने बड़े वाज़ेह तरीन लफ्ज़ों में, सही बुखारी है, किताबुल ईमान है, और हदीस बाद किताबों में 11-12 नंबर है, बाद में 12 और 13 नंबर है, ये इसके करीब करीब। किताबुल ईमान में 2 हदीसें हैं, एक के रावी हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और दूसरे के रावी हज़रत सैयदना अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। मेरे करीब फरमाते हैं, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, कसम वो ज़ाते बाबरकत उठा रही है कि मुझको मेरे अल्लाह की इज्जत की कसम, जिससे ज़्यादा सच्चा रब्बे कायनात ने सस्ती में पैदा ही नहीं किया। कायनात हस्ती में जिससे ज़्यादा सच्चा मेरे अल्लाह ने पैदा ही नहीं किया। जिसे अपने ही नहीं, जिसे अपने ही नहीं बेगाने भी सच्चा मानते थे, जानते थे। बेगाने भी सच्चा मानते थे, जानते थे। बहुत बड़ा काफिर, बहुत बड़ा काफिर। अबू लहब लईन, जब सूरह तब्बत यदा नाजिल हुई तो उसने अपने बेटों को कहा कि रसूलुल्लाह की 2 बेटियां, मैं इस जगह में वजाहत कर दूं, मेरे नबी को रब्बे कायनात ने 4 बेटियां अता फरमाई थी। कितनी बेटियां अता फरमाई थी? हजरत सैयदा ज़ैनब, सैयदा रक़िया, सैयदा उम्मे कुलसूम, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना। मेरे नबी ने ऐलान नबूवत फरमाया था, रवाज अरब था कि बेटी पैदा होती तो कबीले के अफराद, बाद कबाइल में तो ये रवाज था ना कि बच्ची को कत्ल कर देते, और बाज़ कबाइल में ये रवाज था कि पैदा होने के बाद वो बच्ची कोई मांग लेता, ये बच्ची अब मेरी है, मुराद ये कि ये मेरी बहू बनेगी, बचपने में ही, छोटी उम्र में, और वो वली निकाह कर देता कि ठीक है मैंने अपनी बच्ची तेरे बच्चे के साथ निकाह कर दिया, और जब ये बालिग होंगे उस वक्त इनको एक दूसरे के ज़फ़ाफ के लिए भेज दिया जाएगा, जिसको मुकलावा कहते हैं, बचपने में कर देते। अबू लहब ने अपने 2 बेटों के लिए मेरे नबी की 2 बेटियों को तब मांग लिया था जब वो पैदा हुई थी। मेरे करीम आका ने अभी ऐलान नबूवत फरमाया नहीं था। 25 साल की उम्र में मेरे करीब ने शादी फरमाई सैयदा ज़ाहिदा तय्यबा ताहिरा हज़रत खुदैजा कुबरा के साथ, और 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत फरमाया। गोया 15 साल बाद, तो बिल्कुल बचपने में ये दोनों उसने ले ली थी। और जब मेरे करीम आका ने चंद साल के बाद ऐलान नबूवत फरमाया तो अबू लहब ने अपने बेटों को कहा, उतबा और उतैबा, ये उसके 2 बेटे थे, कि मुझ पर तुम्हारा सर हराम है कि जो मैं पहले तुम्हारा निकाह कर चुका हूं अपने अंदाज में, और उनकी बेटियों को तलाक दे दो, अलहदा हो जाओ। ये अबू लहब ने कहा। इसके दोनों बेटे मेरे नबी के दरबार में, इनका बचपना था, बच्चे तो छोटे थे, लेकिन गुस्ताख बाप के बेटे थे। इन दोनों में से एक ने, बाद के नजदीक उतबा उसका नाम है, बाद में उतैबा, इख्तलाफ है थोड़ा इसमें। यूं कहिए एक बेटे ने तो सिर्फ इतना कह दिया कि मैं तेरी बेटी को अपने से जुदा करता हूं। अभी तक तो निकाह ही हुआ था ना, वो बचपने वाला निकाह, इसके सिवा कुछ भी नहीं था। दूसरे ने गुस्ताखी की कि मेरे करीम आका की जानब अपना नापाक थूक भी फेंका। मेरे नबी को रब्बे कायनात ने बड़ा हौसला अता फरमाया था, लेकिन आज मेरे नबी की जुबान से निकल गया, अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि कल्बुम मिन कलाबिक, मौला अपने कुत्तों में से एक कुत्ता इस पर मुसल्लत कर दे। अब ये दोनों गुस्ताख बेटे अपने बाप के पास वापस आए और अपनी बहादुरी की ढींगे मारने लगे कि अब्बा मैं हमने ऐसे ऐसे किया है। एक ने बताया मैंने तो उसको ये कहा मैं तेरी बेटी को अलहदा कर दूं अपने से, और दूसरे ने कहा अब्बा मैंने तो बदला भी ले लिया, जो उसने तुझे तब्बत यदा को गाली समझे तेरे हाथ टूट जाएं, मैंने तेरा बदला भी ले लिया। तो उसे पूछा वो कैसे, और इससे बता दिया मैंने ये गुस्ताखी भी की है।
तो परेशान हो गया। हैं, तूने ऐसे कर दिया? हाँ ऐसे कर दिया। फिर उसने तो कुछ नहीं कहा था। अबू लहब ने अपने बेटे से पूछा, जब तूने अपना नापाक थूक उनकी जानब फेंका था तो उन्होंने तो कुछ नहीं कहा? क्या कहा था बेटे? क्या कहा था? ये कहा था कि अल्लाह अपने कुत्तों में से एक कुत्ता इस पर मुसल्लत कर दें। सर पकड़िए। कहने लगा, बेटा अब तेरी हलाकत में शक नहीं कि उसके मुंह से झूठ कभी निकला ही नहीं है। कितना बड़ा दुश्मन है, कितना बड़ा दुश्मन है। मगर कह क्या रहा है, बेटे अब तेरी हलाकत में शक नहीं है, इसलिए उसकी जुबान से कभी झूठ निकला ही नहीं। जो वो कहता है वो हो जाया करता है, जो वो कहता है वो हो जाया करता है। ये 15-20 साल का ये बच्चा मुल्क शाम की जानब एक काफिले के साथ रवाना हुआ। तो अबू लहब ने अहले काफिला को बुला के कहा, ये सरदार मक्का था ना अपने एतबार से, कहने लगा, लोगों तुम जानते हो, मेरे नबी का नाम ले, कहने लगा, उसने मेरे बच्चे के लिए एक जुमला कहा है, जानते हो तुम? काफरों को कहने लगा, वो काफर को कहने लगा, मुल्क शाम की तरफ जा रहे हो, मेरा बेटा तुम्हारे साथ जा रहा है, तुम बताओ कि मेरे बेटे के लिए उसने ये जुमले कहे थे, तुम्हें इल्म है? कहा इल्म है। कहने लगा, फिर तुम्हें पता है कि उसकी जुबान से कभी झूठ निकला नहीं है। मेरा बेटा तुम्हारे साथ मुल्क शाम को जा रहा है, इसकी हिफाजत करना, इसकी। और उन्होंने कहा कि सरदार मक्का फिक्र ना कर, हम अपनी जान से ज्यादा इसकी हिफाजत करेंगे। क्योंकि मुझे शक है कि उसकी बात सच हो ना जाए। है वो सच्चा? और फिर क्या हुआ दौरान सफर, मैं बात को समेटता हूं, जंगल बियाबान में रात आई तो सारे का सारा साजो सामान एक जगह ढेर किए, ऊंटों के ऊपर से उतार कर उनके ऊपर कजावे रखे, फिर उसके ऊपर मचान बनाकर इसका बिस्तर बिछाया और खुद उस सारे के सारे ढेर के गिर्द गिर्द इस तरह लेटे कि एक बंदा लेट गया, दूसरे ने इसके कदमों में सर रखा, तीसरे ने उसके कदमों में सर रखा, चौथे ने उसके कदमों में सर रखा, एक दायरा बना लिया सारे सामान के गिर्द गिर्द। ऊपर अबू लहब का ये गुस्साख बेटा लेटा था जिसने मेरे करीम आका के जानब वो गुस्साखी की थी, और कुछ बंदों को बतौर सिक्योरिटी घोड़ों पर सवार कर दिया, हाथों में नेज़े और तीर तलवारें भी थमा दी कि अगर कोई दरिंदा कोई इधर जंगल की जानब से आए तो तुमने उसका मुकाबला करना है, इसे ढेर तक ना आने पाए। वो बैठे भी थे, खड़े भी थे, लेटे भी थे। इसे कहा तू ऊपर सो जा। बारी बारी वो ड्यूटी दे रहे थे कि कुछ सो जाओ, कुछ जागते रहो, आधी रात को जागेंगे, आधी रात को जागेंगे, ताकि हमारे सरदार के बेटे की हिफाजत हो। जब रात आई तो मेरे नबी की जुबान से निकले हुए कलमात तो अजाबत ने बढ़कर गले से लगाया, चली शान से जो दुआए मोहम्मद। मेरी दुआ तेरी दुआ दर बदर की ठोकरें खाती है, मालूम नहीं कबूल हो ना हो, मेरे नबी की जुबान से दुआ निकलती है, कबूलियत आगे बढ़कर इस्तकबाल करती है, आगे बढ़कर इस्तकबाल करती है। दुआ तो कबूल हो चुकी थी, उसका नतीजा जाहिर होना था। रात हुई तो अल्लाह ने अपने शेर कुत्तों में से एक कुत्ता जंगल का शेर भेज दिया। जा मेरे नबी के कुत्ते, जाके मेरे नबी ने मेरे हुजूर यस किया है, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि कल्ब मिन कलाबिक, मौला अपने कुत्तों में से कुत्ता मुसल्लत करे, जा उसका काम तमाम करके आ। वो शेर आया, अल्लाह के मुकाबला में किसकी जुर्रत है कुछ कर सके। शेर आया, ये लेटे हुए थे, जाग रहे थे, एक एक का मुंह सूंगा, इनको तो जैसे सांप सूंघ गया, ये तो हाथ भी नहीं हरकत मिला सकते थे, ना पांव हिलते हैं ना हाथ हिलते हैं, आंखें खुली हैं, शेर को देख रहे हैं, सट्टी गुम है, लेटे हुए हैं। शेर ने एक एक के मुंह को सूंघा, फिर छलांग लगाकर ऊपर चला गया। अल्लामा शेख अब्दुल मुहद्दिस दिल्ली रहमतुल्लाह मदारिज नबूवह में यहाँ नकल फरमाते हैं, शायद शेर सूंघ रहा था किसके मुंह से गुस्साखी मुस्तफ़ा की बू आ रही है, वो सूंघ रहा था। वही जगह वो तबसरा फरमाते हैं कि शेर जो सूंघ रहा था
ये सूंघ रहा था गालिबन कि किसके मुंह से गुस्ताखी मुस्तफा की, क्योंकि उन्होंने बताया था कि शेर ने हमारे मुंह सूंघे। फिर वो छलांग लगा के ऊपर चढ़ गया, और जब ऊपर उसका वो गुस्ताख बेटा लेटा हुआ था, उसके पुर्जे पुर्जे कर दिए, टुकड़े टुकड़े कर दिए। मगर हैरानी की बात है, ना गोश्त का कोई टुकड़ा खाया, ना उसका खून पिया, फिर छलांग लगा के नीचे उतरा, जिधर से आया था चला गया। जिधर से आया था उधर चला गया। या फिर अल्लामा शेख अब्दुल मुहसिन देहलवी मदारिज नबुव्वा में तबसरा फरमाते हैं, उसने, शेर ने उस बदबख्त यानी गुस्ताख का गोश्त क्यों नहीं खाया, खून क्यों नहीं खाया? फरमाते वो जहन्नम में जलने वाला था, उस जहन्नमी को शेर ने भी नहीं खाया, उसको शेर ने भी नहीं खाया, चीर फाड़ के चला गया। काफिर भी जानता था कि इनकी जुबान से कभी झूठ। उन्होंने ऐलान किया हुवल्लाहु अहद, रब ने फरमाया कुल महबूब कह दो, क्या अल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु कह दो, वो अल्लाह ताला एक है। कसम उठाई कोई? बताइए भला। नहीं, जो अल्लाह का इनकार करे वो काफिर। मेरे नबी बगैर कसम उठाए कोई बात कह दें, उनका इनकार कुफर है। अगर मेरे नबी कसम उठाकर बात कहें, मेरे नबी कसम उठा के बात कहें तो उसका इनकार क्या होगा? मेरे नबी फरमाते वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, मुझको कसम से रब्बे कायनात की जिसके दस्ते कुदरत में मुझ मोहम्मद की जान है सल्लल्लाहु अलैहि ला युमिनु अहदुकुम, याद रखो तुम एक भी ईमान वाला नहीं है। ये खिताब मेरे नबी ने किन से फरमाया था? चकजुमरा वालों से, फैसलाबाद वालों से, पंजाब वालों से, पाकिस्तानियों से। कौन उस वक़्त मौजूद थे? अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, साद, मिकदाद, सलमान फारसी, अबी हुरैरा, बिलाल हबशी, ये सहाबा सामने बैठे थे, सहाबा बैठे थे। तेरी मेरी हैसियत क्या किस बात की मूली है? तू और मैं सहाबा से फरमा रहे हैं कि सुन लो ग्रोहे सहाबा, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, मुझे कसम है उस रब्बे कायनात की जिसके दस्ते कुतुब पे मुझ मोहम्मद की जान है, ला युमिनु अहदुकुम, तो मैं एक भी ईमान वाला नहीं है। कब तक? जब तक नमाजें ना पढ़ेगा, रोजे ना रखेगा, हज ना करेगा, ज़कातें ना देगा। ये सारे अमल ज़रूरी हैं, लेकिन इनके लिए जिस तरह नमाज के लिए वुज़ू ज़रूरी है, इसी तरह इसके लिए भी कुछ ज़रूरी है। ये नहीं कहा ना नमाज पढ़े कि वो रोज़ा रखे तब ईमान वाला, नहीं, हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही, जब तक वो मुझे अपनी माँ से, अपने अब्बा से, अपनी औलाद से सबसे बढ़कर प्यारा न जाने, ईमान वाला ही नहीं है। नमाज रोज़ा तो तब होगा जब ईमान वाला होगा। एक हिंदू नमाजें पढ़ता रहे को कबूल है, एक ईसाई हज करने के लिए चला जाए को कबूल है। हर में काबा पर जब तक मेरे करीम आका जलवा फरमाना हुए थे, इस जहानी रंगभूमि में वैसे तशरीफ ना हुई थी, और जब तक बल्कि यूं कहिए मक्का मुकरमा फतह ना हुआ था, तो क्या कफ्फार हर में काबा का हज नहीं करते थे? बताइए भला, करते थे कि नहीं? चलो मैं जरा आसान सा सवाल पूछ लेता हूं आपसे, और ये बात तो आपने अक्सर सुनी, यकीनन सुनी है कि मस्जिद के बनाने वाले को कितना सवाब मिलता है जी। मेरे नबी का हुक्म क्या है? शार गिरामी सिलसिला में क्या है? मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्ना, जो अल्लाह की रज़ा के लिए मस्जिद बनाता है उसका घर जन्नत में बन जाता है। ऐसे है कि नहीं भाई? यार कुछ तो मेरी हमायत को करो, को बात करो, बताइए भला ऐसे है कि नहीं? मोहम्मदी मस्जिद में आप बैठे हैं, जो जुमरा में मोहम्मदी मस्जिद बनाए अल्लाह उसका घर, ये किसने कहा है? हमारे नबी ने कहा है। उनकी सच्चाई पर कोई शक है? जो शक करे वो क्या फरमाया? जो मस्जिद बनाए उसका घर, जो हर में काबा बनाए उसका घर तो जन्नत में बनना चाहिए ना। अगर झुमरा की मस्जिद, ये मुजफ्फराबाद महल्ले की मस्जिद मोहम्मदी बनाए तो घर जन्नत में बन जाएगा। जो मक्का मुकरमा का हर में काबा बनाए फिर उसका घर जन्नत में
बन जाएगा ना, इनकार तो नहीं किया जा सकता ना। फिर सुनिए, जब मेरे करीम आका ने अपनी मुबारक जिंदगी की 25 या 35 बहारें देखी थी, तो हरमे काबा को मुनहदम करके शहीद करके सरे 9 काफरों ने बनाया था। और हरमे काबा की छत का सारा खर्चा वलीद बिन मुगीरा तनहा ने बर्दाश्त किया था। साहले जद्दा पर एक बहरी जहाज टूट गया था, उसके तख्ते बिखर गए थे। ये वलीद बिन मुगीरा जद्दा पहुंचा था, वहां से तख्ते खरीद के लाया था, और इन तख्तों से हरमे काबा की छत बनी थी। और जब हरमे काबा तामीर हो रहा था, अबू जहल आर्किटेक्ट था, अबू लहब इंजीनियर था, इसके बेटे भी उतबा उतैबा और शैबा, ये सारे के सारे काफिर मिलकर हरमे काबा को बना रहे थे। फिर अबू जहल का घर तो जन्नत में बन गया ना, बल्कि महल बना होगा। आप कितनी जल्दी मुकर जाते हैं, कहीं आप सियासतदान तो नहीं है, यू टर्न ले लेते हैं ना। पहले आप कह रहे थे कि जो हरमे काबा बनाया उसका घर जन्नत में बन गया, आप कहते हैं नहीं, आपने भी यू टर्न ले लिए हैं। चलो अबू लहब का तो बना होगा ना, नबी का चचा भी था, उसका भी नहीं बना। वलीद बिन मुगीरा का उसने तो पूरी छाती ही खरीद के। अच्छा जी, वाह जी, बड़ी बात की बात है। क्यों नहीं बना? तो मस्जिद बनाओ घर जन्नत में बन जाए, वो काबा बनाए घर जन्नत में ना बने। सबब ये है तुम्हारी गर्दन में नबी की गुलामी का पटा है, उनकी गर्दन में नहीं है। इसलिए सारे अमाल तब कबूल हैं जब नबी की गुलामी का पटा गर्दन में होगा। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला युमिनु अहदुकुम, मुझे कसम से रब्बे कायनात की, जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है, तुम्हें एक भी ईमान वाला नहीं जब तक अपनी माँ, अपनी औलाद सबसे बढ़कर, माँ बाप औलाद से सबसे बढ़कर मेरे साथ प्यार न करें। और दूसरी हदीस क्या है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन, उसकी माँ, उसका बाप, उसकी औलाद, उसके बहन भाई, अज़्ज़ो करबा, रिश्तेदार, ताया चाचा, नाना मामू दादा, सारे के सारे, मोहल्ले वाले, गली वाले, जमात वाले, बरादरी वाले, बल्कि उसकी अपनी जात से बढ़कर भी जब तक मुझ मुस्तफ़ा से प्यार नहीं करेगा, अल्लाह की कसम वो ईमान वाला है ही नहीं। ये वो चीज है जिसके लिए मेरे नबी ने फरमाया था, सुबह साहब ईमान होगा, शाम तक काफिर। नबी की मोहब्बत निकल जाएगी। और मेरे रब ने वादा क्या किया, ला कर तुम ला अज़ीदन्नकुम, मेरी नेमत के मिलने पर मेरा शुक्र करोगे तो मैं दौलत ईमान छीनूंगा नहीं, हिफाजत फरमा लूँगा, हिफाजत फरमा लूँगा। बिना बरी मैं आपसे गुजारिश करूँगा, हर वो नमाज जिसके बाद नफल पढ़ने की इजाज़त है, जिस तरह नमाजें ज़ोहर है, मगरिब या इशा, 2 रकात नमाज नफल शुक्र नेमत में पढ़ा कीजिए। अल्लाह ताला, मैं तेरा एहसान मानता हूँ कि तूने मुझको ईमान की दौलत दी है, कहीं इस नेमत को छीन ना लेना। अगर नेमत छीन गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। मोहतरमी, हम दावा कर लेते हैं कि हम अपने नबी से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बल्कि नारा लगाया जाता है ना, क्या बड़ा नारा लगाया जाता है, गुलामी रसूल में, फिर कह दें बस इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है। मस्जिद में बैठ के कह रहे हैं, वैसे चेहरा तब्दील करना कबूल नहीं है, मौत कबूल है, मौत कबूल है, चेहरा कबूल करना कबूल है, मौत वैसे कबूल है, वैसे मौत है, मौत कबूल है ऐसे नमाज पढ़ना कबूल है। तो हम दावे ही करते हैं, हम दावे भी करते हैं, और जिन्होंने करके दिखाया उन्होंने फिर करके दिखाया है। एक दिन का जिक्र है, ये महीना सैयदना सिद्दीक अकबर का महीना है रज़ियल्लाहु अन्हु। एक दिन का जिक्र है, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर में बैठे थे। आपके बाप अबू कुहाफा उस्मान बिन आमिर वो नबीना थे, और सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पोतों वाले, तो इनका बाप फिर पड़पोतों वाला ज़ैफुल उमर,
और जब ये ईमान लेके आए ना फतह मक्का के मौका पर सैयदना सिद्दीक अकबर के अब्बाजी जब ईमान लेके आए ना, तो हज़रत सिद्दीक अकबर इनको लेके मेरे नबी के दरबार में हाजिर हुए, तो इनके दाढ़ी के, पपोटों के, सर के बाल बिल्कुल सफ़ेद थे, एक भी काला नहीं था। ये नबीना थे, बूढ़ा बाप है, नबीना है। और सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु तो बहुत ही करीब नफ्स थे, बहुत करीब नफ्स थे, इतने करीब नफ्स थे कि कोई गालियां भी बकते रहे नजर झुकाए रखते थे। बल्कि मैं आपको दावत फिक्र दूंगा, छठा पारा है ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल कौल, इस आया व छठे पारे की पहली आया बारका, इसकी तफसीर आप देखें। बाद मुफस्सिरीन इकराम नकल फरमाते हैं ये सिद्दीक अकबर के हक में नाज़िल हुई। वाक़या यूं हुआ था कि एक शख्स जो यहूदी था हज़रत सिद्दीक अकबर को गालियां बक रहा था, या मुशरिक था, सिद्दीक अकबर को गालियां बक रहा था और बुरी गंदी गालियां बक रहा था। सिद्दीक अकबर खामोशी के साथ उसकी गालियों को सुन रहे थे, मेरे करीम भी जलवा फरमा थे। और रसूल मुहम्मद रहमत आलम अबू बकर के अमल को देखकर मुस्करा रहे थे। अबू बकर सुन रहे थे, मेरे नबी मुस्करा रहे थे। जब वो कुछ हादसे बढ़ गया तो उसकी एक बात का जवाब अबू बकर ने भी दे दिया, तो मेरे नबी नाराज होके उठ के चले आए। ये बात अबू बकर सिद्दीक को बड़ी शाक, बड़ी दुख देने वाली गुजरी कि जब तक वो गालियां बक रहा था रसूल रहमत मुस्कुराते रहे, जब मैंने जवाब दिया उठ के चले गए। तो सिद्दीक अकबर भी परेशान होकर मेरे करीम आका के दरबार अनवर में हाजिर हुए और अर्ज किया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, जब तक वो गालियां बक रहा था आप बैठे रहे, मुस्कुराते रहे, कभी मेरी तरफ देखते थे, कभी उसकी तरफ देखते थे, मुस्कुराते रहे, लेकिन जब मैंने जवाब दिया तो आप नाराज होकर उठ के चले आए, क्या मुझे जवाब नहीं देना चाहिए था? तो मेरे नबी ने फरमाया, गो निगाह नबूवत से देखते थे, हम तो अपनी सादा आंखों से देखते हैं। मेरे नबी फरमाने लगे कि अबू बकर, जब वो तुझे गालियां बक रहा था तू खामोश था, तो मैंने देखा था कि अल्लाह का एक मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता अल्लाह की तरफ से तेरे पहलू में खड़ा उसकी गालियों का जवाब दे रहा था। जो वो तुझे कह रहा था ना, वो फरिश्ता जवाब उसे कह रहा था। मैं मुस्करा रहा था, मेरे अबू बकर तुझे जवाब देने की जरूरत क्या है, अल्लाह का फरिश्ता तेरी तरफ से जवाब दे रहा है। फिर उस बदबख्त की कोई बद्दुआ कबूल होगी नहीं जो तुझे गालियां बक रहा है, और फरिश्ते की रद्द होगी नहीं कि इसकी ड्यूटी रब ने लगाई है। मैं इसलिए खुश हो रहा था, लेकिन जब तूने जवाब दिया ना तो फरिश्ता चला गया कि अब मेरी तो ज़रूरत ही नहीं रह गई। मैं नाराज इसलिए हुआ था, तुझे ज़रूरत क्या थी, फरिश्ता जो जवाब दे रहा था। तब रब्बे करीम ने वो आया बरकत नाज़िल, ला युहिब्बुल जहरा बिस्सूइ, अल्लाह ताला ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करता। हाँ, जिस पर जुल्म किया जाए जवाब दे भी दे तो महबूब नाराज ना होना, चल माफ़ कर देना, नाराज ना होना। इतने करीम, इतने हलीम तबा कि बेगाना गालियां बके तो खामोशी से सुनते रहते हैं। तो ये अपने अब्बा की ताज़ीम कितनी करते होंगे, कितनी तौकीर करते होंगे। फिर महज अब्बा होता तो और बात थी, ज़ईफ़ुल उम्र भी हैं, बूढ़े की तो ताज़ीम करने को जी खामखा चाहते हैं। जिस तरह यहाँ बाबा जी बैठे थे, कहने लगे जी मैंने 2 शेर पढ़ने, मैंने कहा चलो जी जवान को मौका दिया है तो बूढ़े को मिल जाना चाहिए। फिर दिल में ख्याल तो पैदा होते हैं ना ज़ईफ़ुल उम्र आदमी का, फिर वो नबीना भी हो, मोहब्बत तो मज़ीद बढ़ जाती है। ये बाप भी था, बूढ़ा भी था, नबीना भी था, और बेटा भी अबू बकर सिद्दीक जैसा। घर के माहौल में बैठे सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे नबी की तारीफ़ व तौसीफ़ व सना में कसीदा पढ़ रहे थे, इन्हीं बातें कर रहे थे। बाप के मुंह से कोई नाजेबा कलमा निकल गया। अबू बकर सिद्दीक ने आओ देखना ताओ जन्नाटेदार थप्पड़ अपने अब्बा के चेहरे पे दे मारा। घर में बैठे हैं, बेटे भी हैं, पोते भी हैं, बीवी भी है, बहनें भी हैं, बेटियां भी हैं, घर के अफराद बैठे हैं, इतने जोर से थप्पड़ मारा, बूढ़ा नाबीना बाप चकरा कर नीचे गिर गया और दांतों से खून निकलने लगा, मुंह के बल गिर गया। अब अबू बकर सिद्दीक ने बाप को उठाया नहीं, उठे मेरे नबी के दरबार मुकद्दस में हाजिर हो गए। कुछ परेशान थे इस अमल की वजह से। मेरे करीम आकर रसूल ने फरमाया, अबू बकर तुझे क्या हुआ, क्यों परेशान है? तो सिद्दीक अकबर ने यह वाक़या किया, या रसूल अल्लाह, मेरे बाप ने आपकी शान अतर में कोई नाजेबा कलमा कहा था, मुझसे बर्दाश्त ना हो सका, मैंने उसे थप्पड़ दे मारा, मुंह के बल जमीन पर गिर गया, उसके मुंह से खून निकल लगा, मैं छोड़ के आ गया हूं। जब अबू बकर सिद्दीक ने सब बताया तो मेरे नबी हैरान हो फरमाने लगे, अफालता या अबू बकर, अबू बकर के तूने कर दिया? तू तो इतने गुस्से वाला है ही नहीं है, तूने ऐसे किया?
क़ाला फ़अलतु या रसूलल्लाह, अर्ज़ किया या रसूलल्लाह कर आया। मेरे नबी फरमाया ला तफ़अल बादा ज़ालिक, अबू बकर अब जो तूने कर लिया सो कर लिया, खबरदार आइंदा ऐसे ना करना। तेरा बाप है, बूढ़ा है, ज़ईफ़ुल उम्र है, आंखों से बेचारा नाबीना है, उसने मुझे देखा ही नहीं है, वो मुझे पूरी तरह समझ नहीं सका। अगर उसकी जुबान से ऐसा जुमला निकल गया तूने क्यों किया, ला तफ़अल बादा ज़ालिक, हरगिज़ ऐसे न करने इसके बाद। सिद्दीक़ अकबर की आंखों में आंसू आ गए। अर्ज़ किया या रसूलल्लाह वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही, एक रिवायत में वल्लज़ी बअसका बिलहक़्क़ि नबिय्या, या रसूलल्लाह उस अल्लाह की कसम जिसके दस्ते खुद में मेरी जान है, या वल्लज़ी बअसका बिलहक़्क़ि नबिय्या, मैं उस अल्लाह की कसम उठाता हूँ जिससे आपको सच्चा नबी बना के भेजा, लौ कान इंदी सैफुन लक़तलतुहु, कहीं मेरे पास तलवार होती तो उसकी गर्दन उतर चुकी होती, मैं उसको कत्ल कर चुका होता। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ मगर आपकी अरफ़ आला शान में गुस्साखी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ईमान इसी चीज़ का नाम है। बाप से भी बढ़कर प्यार है। मैंने किताब लिखी रियाजुल जन्ना, उसमें मैंने वाक़या हज़रत अब्दुल कादिर कौसी का नकल किया है। अल्लाह के बड़े परगज़ीदा बंदे थे, बड़े महबूब बंदे थे सैयद अब्दुल कादिर कौसी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। 80 बरस की उम्र में रब्बे कायनात उनको बेटा अता फरमाया। ज़ईफ़ुल उम्र थे, अल्लाह ताला की शान करीमी है। बेटा ने जिंदगी की 12 मंजिलें तय की और ये 92 साल के हो गए, ज़ईफ़ुल उम्र हैं, 92 साल के। वो असास से टेक लगा लगा के चलते हैं। बेटा अल्हम्दुलिल्लाह जवानी में कदम रख चुका है और अब्दुल कादिर अपने लगते जिगर से इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि इस उम्र में भी रोटी के टुकड़े खुद तोड़ तोड़ कर बेटे के मुंह में डालते हैं, अपने साथ बिस्तर पर उसको लिटाते हैं। इस तरह प्यार करते हैं जिस तरह छोटे छोटे बच्चों से प्यार किया जाता है। मैंने पढ़ा अब्दुल कादिर एक दिन अपने घर आए, अपनी बीवी को फरमाने लगे नेक वक्त भूख लगी है, खाना लेके आओ। जमीन पे चटाई बिछी थी, दस्तरखान बिछ गया, खाना उस पर रख दिया गया। बाप और बेटा दोनों बैठ गए। मामूल के मुताबिक खाने से कपड़ा जुदा किया, ऊपर उठाया तो आज खाना सादा सा खाना उनके यहाँ पका करता था, हमारे यहाँ की तरह नहीं। जौ की रोटी और कद्दू शरीफ। फरमा के वाह बेटे, रोटी का टुकड़ा तोड़ा और कद्दू शरीफ के सामने से उसको लेथेड़ा। वाह बेटे, आज तो वो सब्जी है जो मेरे नबी को पसंद थी। मुंह खोल, लुकमा ले। बच्चा नाजो पला था, नखरे से कहने लगा ये तो गंदी सब्जी, मैं नहीं खाऊंगा। जिस तरह बात बच्चों की आदत होती है। अब्दुल कादिर कौसी ने ये सुना तो गोया उन पर बिजली गिर पड़ी, जिसम पे कप कपीदारी हो गई। लुकमा दस्तरखान पे उसी तरह रख दिया, उठ के खड़े हो गए। जिसम लरज रहा था, असा से सहारा लिया। दीवार पर तलवार लटक रही थी, तलवार उतारी और उतारते ही बच्चे की गर्दन उड़ा दी। कहने लगा बदबख्त, सब कुछ कबूल कर लूंगा, जिस चीज को मेरे नबी पसंद करे तो उसकी गुस्ताखी करते हैं, ये कबूल नहीं करूंगा, ये कबूल नहीं करूंगा, सब कुछ कबूल कर लूंगा। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वलदिही। दावा हम बड़ा करते हैं लेकिन उनके ईमान को देखिए। यही सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ग़ज़वा बदर के बाद की बात है। अपने घर में तशरीफ फरमा थे, घर के माहौल में सारे अहले खाना बैठे हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनका बेटा अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। याद रखिए सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाहिद वो सहाबी हैं कि जिनकी 4 पुश्तें सहाबी हैं। इनके अब्बाजी भी सहाबी हैं, अबू कहाफा उस्मान बिन आमिर। इनके बेटे भी सहाबी हैं, इनके पोते भी सहाबी हैं। अबू बकर सिद्दीक़ के पोते भी सहाबी हैं, बाप भी सहाबी, खुद भी सहाबी, बेटा भी सहाबी, पोता भी सहाबी।
अब्दुर्रहमान ईमान आया था गज़वा बदर के मौका पर। मेरे और आपके करीम आका ताजर बोजम शफी मौजम रहमतुल्लाह जब मैदान बदर में तशरीफ फरमा थे तो अब्दुर्रहमान काफरों की जानब से मेरे करीम आका के साथ लड़ाई करने के लिए आया था। और अब जानते हैं मैदान बदर में मुसलमानों की ज़ाहरी हालत क्या थी। 313 अफराद पर मुश्तमिल इस फौजी दस्ता के पास आलाते हरब कितने थे, सामाने जंग कितना था, अफरादी कुव्वत 313 अफराद पर है, मुश्तमिल है। इन 313 में से सिर्फ 6 के पास ज़रें थी जिससे बदन को छुपाया जा सके, और पूरे लश्कर के पास सिर्फ 8 तलवारें थी। बाकियों के पास खाली हाथ थे। बल्कि आलम क्या था आप सुन, 3 के पास घोड़े थे, बाकी पैदल। आलम क्या था आप सुनकर हैरान होंगे। मेरे करीम आका रसूल अरबी शफी मज़म रहमत कौन मकान जब मैदान बदर में सफ़ों की तरतीब दे रहे थे तो मेरे नबी के दस्ते मुक़द्दस में एक छड़ी थी। सुबहान अल्लाह ताला व बिहम्दिही, कायनात के कायद जो सफ़े दुरुस्त फरमा रहे हैं, दस्ते मुक़द्दस में क्या था, तीर फल की जानब से उसको पकड़ा हुआ था, और उसका जो दस्ता था उसको बतौर छड़ी इस्तेमाल फरमा रहे थे कि लाइन बना लो। मेरे करीम से काफरों ने सबक सीखा। आज तक कमांडर अपने हाथ में छड़ी रखता है। आज तक जो कमांडर चीफ होता है उसके हाथों में छड़ी होती है, हालांकि आज तक छड़ी की जरूरत नहीं है। मैं अर्ज कर रहा था, हाथ में वो तीर फल की जान से पकड़ा हुआ था, और उसके साथ आप लाइन को सीधी कर रहे थे। सीधी हो जाओ, सीधी हो जाओ। हजरत सैयदना सवाद, सूदुन, सौदा, असवद, काले रंग को कहते हैं। हजरत सैयदना सवाद रज़ियल्लाहु ताला, यानी इनका रंग कुछ पक्का सा रंग था, इनको सवाद कहा जाता था। ये थोड़ा सा आगे बढ़ के खड़े हो गए सीधी लाइन में, ये थोड़ा सा आगे बढ़ गए तो मेरे करीम आका ने इनके सीने पर छड़ी से यूं ठोक लगाई, इस तभी या सवाद हो, और सवाद बराबर का, सत्र बराबर का, पीछे हो जाओ, इस तभी मुसावी बराबर होना, इस तभी या सवाद, सवाद बराबर हो जाओ। तो हज़रत सवाद ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपने मुझे छड़ी मारी है, मुझे हुई है तकलीफ, इसका बदला दो। आपने मुझे छड़ी मारी है, मैदानी जंग है, कमांडर चीफ सिपाही से फरमा रहा है कि सीधे हो जाओ। सिपाही कह रहा है कि तूने तो मुझे तकलीफ दी, बदला दे। आज का जमाना होता तो कोर्ट मार्शल हो जाता, ये बेचारा जेल में सड़ जाता कि सिख कमांडर चीफ की गुस्ताखी बकी है। वो मेरे नबी थे, दुनिया के कमांडर चीफ नहीं थे, रब के महबूब थे। फरमाने ले ले बदला, तीर उनके हाथ में पकड़ा दे, ले ले बदला। तो आपने हज़रत सवाद ने कहा, या रसूल आप देख रहे हैं मेरे जिस्म पर कमीज नहीं है और आपने कमीज पहना हुआ है, बराबरी तो नहीं हुई, कैसे बदला लूं? तो मेरे नबी ने मुबारक कुर्ता उठा दिया, फरमान के ले ले बदला। इन्होंने मेरे नबी के जिस्म को चूम लिया, आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे मेरे हाथ टूट जाए, मैं कौन होता बदला लेने वाला। मुझे यकीन था कि मैं मर्तबा शहादत पा जाऊंगा, जी चाहता था कि मरने से पहले आपके जिस्म अनवर को चूम लूं। ये बात मैंने सिर्फ इसलिए बताई, आए हैं क्या जंग करने के लिए, मगर हालत क्या है, जिस्म पर कमीज भी सिर्फ तहमद बांध के आए हैं, असला क्या होगा, इस हाल में आए हैं। और अक्सर के पास क्या था, खजूर की सूखी शाखें जिनको आप डखे कहते हैं, आए हैं लड़ाई करने के लिए। और मध्य मुकाबल का हाल क्या है, सर से लेके पांव तक लोहे में गरक। खैर, मैं बात कर रहा था, यह ग़ज़वा बदर के बाद की बात है। अब्दुर्रहमान अपने अब्बा से कहने गया, बाजी सैयदना सिद्दीक़ अकबर से, कभी कभी जब सोचता हूं तो लरस जाता हूं, फिर अपने रब का शुक्र भी अदा करता हूं कि मैंने गलती ना की। तो सिद्दीक़ अकबर फरमाने के जुमला क्या कहा, क्या सोचकर लरस जाते हो, और फिर क्या गलती की ना की तुमने जिस पर अल्लाह का शुक्र भी अदा कर, लरस भी जाते हो, शुक्र भी अदा करते हो। तो अब्दुर्रहमान कहने लगे कि अब्बा जी ग़ज़वा बदर की बात है, आपके रसूल रहमत की जानब से सर अनवर पर था अमामा, सादा लिबास से बेतन था, न ज़रा, न खोद, न बाजूबंद, न कलाई बंद, न रान बंद, कोई भी। तो आपने लोहे का लिबास था पहना हुआ था, मैं सर से लेके पांव तक लोहे वगैरह था।
सिर्फ 2 आंखों की जगह के सौराख ऐसे थे जिनसे मुझे नजर आ रहा था, आप नहीं जाना मैं कौन हूं, लेकिन मैं तो आपको देख रहा था ना कि ये मेरे अब्बा है। कितनी मरतबा ऐसे हुआ, आपका मैं मुकाबिल हुआ, तलवार चला रहा था, तलवार उठाई, सामने आपको पाया, मैंने तलवार को पीछे कर लिया, नहीं यार मेरे अब्बा है, नहीं मारूंगा तलवार। अब्बाजी कई मरतबा मैंने नेजा सीधा किया, घोंपना चाहा, यका आपको सामने पाया, मैंने नेजा नीचे कर लिया, नहीं अगरचे दुश्मन है मगर मैं हैं तो मेरे। अब्बा तीर चलाना चाहा, कमान में रखा, चिले को खींचा मगर चलाया नहीं, नहीं मेरे अब्बा के तीर लग जाएगा, जख्म हो जाएगा। अब्बा जी लरज वो मंजर दे के जाता हूं और शुक्र इस बात का कि मैंने गलती नहीं की, तीर नहीं चलाया, तलवार नहीं चलाई, नेजा नहीं मारा। आज का बाप अपने लखते जिगर की ये अंदाजे फर्जंदी देखता तो पेशानी को चूम कर सीने से लगा के कहता, बाप मेरे बेटे मैं तेरी इस मोहब्बत के कुर्बान जाऊं, अगरचे तू मेरा दुश्मन था, हक़ फर्जंदी अदा कर दिया तूने अपने बाप की इज्जत की हिफाजत की। मगर वो सिद्दीक अकबर थे जो आपने फरमान के बेटे अब्दुर्रहमान, वो तू था कि जिसने तलवार को पीछे कर लिया, वो तू था जिसने नेज़े को नीचे कर लिया, वो तू था जिसने तुर्कश से तीर को निकाल लिया। कसम है मुझको काबा के रब की, अगर मुझे पता होता मेरा मद्दे मुकाबल तू है, बगैर दरेक के तेरी गर्दन उड़ा देता। मैं ये ना देखता कि ये मेरा बेटा है, मैं सिर्फ ये देखता ये मेरे नबी के मुकाबले में आया है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही। नबी का प्यार, नबी की मोहब्बत कायनात में सबसे ज्यादा होनी चाहिए। फिर आप जानते हैं कि हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने माल बारगाह बेकस पनाह में किस अंदाज से पेश किया था। जुमला कह देते हैं आप भी, मैं भी कह देता हूँ, क्या करें जी, मेरे पास मरीज आते हैं ना, मरीज आप जानते हैं मैं एक छोटा सा तबीब भी हूँ, मरीज आते हैं तो जुमला एक कहते हैं, बाद औकात बाद मरीज, शाह जी असी ते अपना सारा घर बार ही लुटा छड़िया से बीमारी थे। ये जुमला कह दिया जाता है ना कि मैंने तो अपना सारा घर ही लुटा दिया, कह देते हैं ना। ये जुमला सच नहीं होता, झूठ होता है। सारा घर नहीं लुटाया जाता, सारा घर बाकी होता है, सारा घर बाकी होता है। आप किसी को कुछ रकम दे कहते मैंने तो सब कुछ तुझे दे दिया, झूठ होता है, सब कुछ नहीं दिया होता, कुछ रखा भी होता है। अबू बकर वो है जिसने वाकया ही घर लुटा दिया था, झूठ का जुमला नहीं था। मेरे करीम तशरीफ फरमा थे ग़ज़वा तबूक के मौका पर और हुक्म दिया था लोगों को कि मुजाहिदीन इस्लाम के लिए कुछ माल जमा करो। एक शख्स सोना लेके आया था, सोने की एक डली लेके आया था। उससे आके अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह मेरे पास जो था मैं ले आया हूं, मैं अपना सब कुछ ले आया, मेरे पास जो था वो सारा मैं ले आया हूं। मेरे करीम ने कबूल नहीं फरमाया था क्योंकि ये जुमला सच है। क्या सोने की डली के सिवा उसके पास और कुछ नहीं था? उससे आगे जो मेरे पास था मैं ले आया हूं। मेरे करीम ने कबूल नहीं फरमाया बल्कि फरमाया जाओ ले जाओ। मैं ये बर्दाश्त नहीं करता, पहले तू जो तेरे पास माल है तू ले दे जाए और फिर लोगों से भीख मांगता फिरे, जा अपने बीवी बच्चों के लिए रख के आ, मुझे नहीं जरूरत तेरी इस दौलत की। लेकिन अबू बकर सिद्दीक ने तो ये नहीं अर्ज किया था या रसूल अल्लाह मैं सब कुछ लेके आया हूं, उन्होंने तो नहीं कहा था। उन्होंने तो, मेरे नबी ने पूछा था अबू बकर घर वालों के लिए क्यों छोड़ के आए हो? अबू बकर ने अर्ज नहीं किया था या रसूल अल्लाह सारा माल लेके आया हूं। मेरे नबी ने क्यों पूछा था? सुनकर आप हैरान होंगे, बात करना बड़ा आसान होता है, बहुत आसान होता है, लेकिन अमल बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अबू बकर सिद्दीक ने अपने घर की चारपाइयां, बिस्तर, आम मामूल के पहनने के कपड़े सवाए उनके कपड़ों के कि जो उनके जो घर में बीवी बच्चों ने पहन रखे थे, उनके सिवा सारे कपड़े, चारपाइयां, बिस्तर, सारे बर्तन, हत्ता के खाने के बर्तन, तवा, चूल्हा, सैयदा अस्मा बिन्नत अबी बकर फरमाती हैं जब अब्बा ने सब कुछ इकट्ठा कर लिया
मामूल के खाने के बर्तन भी इकट्ठे कर लिए, दीवार पे हाथ फेरने लगे। तो मैंने पूछा अब्बा क्या कर रहे हो? फरमाने लगे मैं देख रहा हूँ कोई सुई भी अटकी न रह जाए, मैं सब कुछ ही बारगाह मुस्तफा में पेश करूंगा। एक टाट पड़ा था, टाट को उठाया, एक टाट चटाई, जमीन पर बिछी हुई चटाई एक पड़ी थी, कंबल सादा से लफ्जों में कह लीजिए ऊन का कंबल पड़ा था, कंबल को उठाया, फिर मालूम नहीं जहन में क्या आया, कंबल को जिस्म के गिर्द लपेट कर अपने कपड़े उतार कर भी रख दिए। इस मंजर के साथ बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर हुए थे। तब मेरे नबी ने देखा था ये सब कुछ लेके आया, अबू बकर घर क्या छोड़ के आए हो? कितना प्यारा जवाब दिया था, अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ के आया, वही मेरे लिए काफ़ी है, वही मेरे लिए काफ़ी है। ऐसे ही मर्तबा बुलंद नहीं मिला, ऐसे ही अज़मतों से नवाजा गया। और याद रखिए जो मेरे नबी से जितनी ज्यादा वफा करता है अल्लाह के हुज़ूर उसी कदर उसका मर्तबा बुलंद हो जाया करता है, उसी कदर। अभी थोड़ी देर पहले मैं ऐसा कर चुका हूँ, रब्बे कायनात ने मेरे करीम आकर रसूल अरबी को 4 बेटियां अता फरमाई थी, सैयदा ज़ैनब, सैयदा रक़िया, सैयदा उम्मे कुलसूम, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना। इन चारों की रगों में एक ही बाप का खून था, इन चारों ने एक ही माँ का दूध नोशे जहाँ फरमाया था, इन चारों की परवरिश एक ही गोद में हुई थी। मगर जो मर्तबा फातिमा तो ज़हरा का है वो दूसरी बेटियों का नहीं है। सबब क्या है? जिसने मेरे नबी से जितनी ज्यादा मोहब्बत की है मर्तबा उसी कदर ज्यादा बढ़ गया, जितनी ज्यादा मोहब्बत की है। सारी बेटियां ही प्यार करती थी, सारी औलाद ही प्यार करती है, मगर आपको बखूबी इल्म है कि औलाद में कोई ऐसा बच्चा भी होता है जो टूट कर प्यार करता है। फातिमा तो ज़हरा का यही आलम था, यही हाल था। मेरे नबी से शदीद तरीन प्यार करती थी, बहुत बढ़कर प्यार करती थी। फिर रब्बे कायनात ने मर्तबा भी क्या बना दिया कि खातून जन्नत बना दिया है। ऐसे हुआ ना मेरे भाइयों। हकीकत क्या है? ये जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो महफिल, हकीकत क्या है? नबी का जिक्र महज किए जाना काफ़ी नहीं है, बल्कि हकीकी तौर पर इसको अपनाना भी होगा कि हम अपने नबी से वो प्यार करें जो प्यार करने का हक है। मरकज़ी मोहब्बत मेरे नबी हैं, फिर नबी के वसीला से नबी की अहले बैत से भी प्यार करेंगे, नबी के सहाबा से भी प्यार करेंगे, नबी की अहले बैत से भी प्यार करेंगे, नबी के सहाबा से भी प्यार करेंगे। दरअसल मरकज़ मोहब्बत से जो प्यार करता चला जाएगा हमारा महबूब बनता चला जाएगा, हमारा महबूब बनता चला जाएगा। आखिर कोई तो बात थी ना, कोई तो बात थी, कोई तो बात थी। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने ज़माने बरकत निशान में जब अल्लाह ताला ने ईमान वालों को माल दौलत की फरावानी अता फरमाई तो अपने बच्चे की तनख्वाह लगाई 500 दिरहम। कितनी बड़ा? हुसनैन करीम की लगाई 1000 दिरहम, इन दोनों की 1000 दिरहम। इनके बेटे अब्दुल्ला बिन उमर ने अपने बाप पर एतराज किया, अब्बा जी आप मुझे भेज देते हैं जंग करने के लिए, काफिरों से मुकाबला करने के लिए, मैं अपनी जान लड़ाता हूं, मैदान जंग में कफ्फार से मुकाबला करता हूं, कत्ल भी हो सकता हूं, मुझे हिस्सा मिला 500 दिरहम। हुसनैन करीमैन को तो कभी मदीना से बाहर आपने जाने दिया ही नहीं है, किसी जंग में इनको जाने ही नहीं देते, इनको यहीं रखते हैं, इनको दिए 1000 दिरहम। सबब क्या है? तो सैयदना फ़ारूक आज़म ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, तू रसूलुल्लाह का नवासा नहीं है, वो रसूलुल्लाह के नवासे हैं। मेरे नबी तुझसे इतना प्यार नहीं फरमाते थे जितना प्यार उनसे फरमाते हैं। मेरे नज़दीक तो वो उतना ज़्यादा महबूब है जितना ज़्यादा मेरे नबी का महबूब है। अल्हम्दुलिल्लाह ताला यही मेयार ईमान है। हर बंदा तन्हाई में बैठकर देख सकते हैं। सादा से लफ्ज़ों में यूँ कहिए, मैंने आपको एक आईना दिखाया है, क्या बोला? वो आईना नहीं जो आपके वॉश बेसिन पे लगा हुआ है या आपके ड्रेसिंग टेबल पे लगा हुआ है या शौकीन मजाज की जेब में है या बीबियों के पर्स में है, वो आईना नहीं। मैंने वो आईना दिखाया है जो आपके दिल में लगा हुआ है। इस आईना में अपने ईमान का चेहरा देखिए,
कि मेरे ईमान का म्यार क्या है। मैं दुआ करता हूँ कि रब्बे कायनात, मैं तेरे दरबार मुक़द्दस में तेरे महबूब मुकर्रम का वसीला पेश करता हूँ, अर्ज़ करता हूँ तो जब तक हमें ज़िंदा रख तो अपने महबूब की मोहब्बत में, आखिर हिचकी आए तो उनके प्यार में, क़यामत के दिन उठे तो तेरी रहमत का, उनके दामन कर्म का साया हमारा मुकद्दर बने। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।